आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन। डायमेंशन को डिफाइन करते हैं टू राइट बेस फिजिकल क्वांटिटी इन स्क्वायर ब्रैकेट विथ स्पेसिफिक सिंबल इज कॉल्ड डायमेंशन। मिसाल के तौर पे हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। हमें कंसर्न है इस लेवल तक 3 का, मैस, लेंथ, टाइम। तो मैस की डायमेंशन क्या होगी? मैस को कैपिटल एम, ये डिफाइंड ऑलरेडी, कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगी? कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। टाइम की कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। ये बेसिक डायमेंशन हमें लर्न करनी है, ये हमें पता होना चाहिए कि मैस कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट, लेंथ कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट। इन बेस से हम आगे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीड है। स्पीड का हमें या तो यूनिट पता हो या उसका फार्मूला हमें पता हो, तो हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड होता है। डिस्टेंस लेंथ है तो ये लेंथ की डायमेंशन आएगी, नीचे टाइम की डायमेंशन आएगी। तो ये टी को ऊपर ले गए तो एल टी की पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट स्पीड। ये बेसिक 3 आनी चाहिए, बाकी सारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट आना चाहिए मीटर पर सेकेंड, तब भी हम डायमेंशन लिख सकते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला आना चाहिए, तब भी हम उसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही होता है। ये डायमेंशन सेम होगी, यानी स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम है। स्पीड जो है ये आपके पास बेटा एक स्केलर है और ये वेलोसिटी जो है ये आपके पास वेक्टर है। एक क्वांटिटी स्केलर है, एक वेक्टर है, डायमेंशन उनकी सेम है। ऐसा हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल ऐसा हो सकता है। इस तरह आगे चल के एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि वर्क और टॉर्क की डायमेंशन सेम है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क जो है वो स्केलर है। उसके बाद एक्सेलरेशन, इसके यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पता हो या ये वेलोसिटी ओवर टाइम ये पता हो, तो ये डायमेंशन लिखें। वेलोसिटी की डायमेंशन हम फाइंड कर चुके हैं एल टी -1, और टाइम की डायमेंशन जो है वो टी है खाली। तो ये टी ऊपर जाके एक माइनस और हो जाएगा तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी एल टी की पावर -2। ये बेसिक डायमेंशन याद करने के बाद ये 3 की डायमेंशन आपको बाय लर्न करनी है, या आप इनके यूनिट्स जान लें या इनके फार्मूलों को आपको पता हो, यू कैन डू इट। उसके बाद है चौथी डायमेंशन हम फोर्स की डायमेंशन हम फाइंड करते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ है, फोर्स इज इक्वल टू ma। ma का मतलब मैस इनटू एक्सेलरेशन। मैस की m और एक्सेलरेशन की ये फाइंड कर चुके हैं एल टी -2। ये भी आपने लर्न करनी है, फोर्स की डायमेंशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद है वर्क या एनर्जी, एक ही चीज़ है, वर्क एनर्जी, ठीक है ना। तो इसकी डायमेंशन सेम होती है वर्क एनर्जी की। तो फ़र्क उसका फार्मूला हमें आना चाहिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, फोर्स की डायमेंशन हम फाइंड कर चुके हैं। ये एम एल टी की पावर -2 इंटू एल, ये एल स्क्वायर हो गया और इधर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो ये डायमेंशन ऑफ वर्क और एनर्जी बन जाएगी। इस तरह आप टॉर्क की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको उसका फार्मूला आता है उसकी भी यही आएगी। वर्क जो है ये स्केलर है, टॉर्क वेक्टर है, दोनों की डायमेंशन सेम है। और भी कई फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो एक स्केलर है एक वेक्टर है, उनकी डायमेंशन जो है वो सेम है। अब बात ये है कि इसका फ़ायदा क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। इसके 2 मेन यूजेस हैं फिज़िक्स में। There are 2 main uses of dimension, process of finding dimension, physical quantities की dimension find करने के फ़ायदे 2 हैं, 2 uses हैं। इसको कहते हैं dimension analysis, dimension
एनालिसिस है ये। नंबर 1 फ़ायदा ये है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। कोई इक्वेशन फिज़िक्स में आपको गिवन है, आप चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल हैं कि नहीं है। यू कैन चेक इट। फॉर एग्जाम्पल ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है E=mc²। एनर्जी मैथ में कन्वर्ट हो सकती है, मैथ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। आइंस्टाइन की बड़ी मशहूर इक्वेशन है। E इसमें एनर्जी है, M मैथ है, C स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन बहरहाल नेचर में ये स्पीड है, इसकी स्पीड की डायमेंशन आएगी। तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की लिखें। एनर्जी की डायमेंशन हम फाइंड कर चुके हैं, mL²T-2 इक्वेशन 1। राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखे, M की कैपिटल M, C की, C स्पीड है, स्पीड की होती LT-1 और इस सारे का स्क्वायर LT-1, इसके ऊपर ये स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, M के ऊपर स्क्वायर नहीं है, L के ऊपर स्क्वायर है, ये L स्क्वायर हो जाएगा T-1 इंटू 2 T-2। तो इसको आप 2 कह दें। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन 1, ये 2 सिमिलर डायमेंशन आ रही हैं। फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। जब किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल आ जाए तो वो इक्वेशन ठीक होती है, करेक्ट होती है। ओके, तो लिखेंगे कि हेंस द गिवन इक्वेशन इज़ करेक्ट। ये इसका पहला यूज था डायमेंशन का, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। दूसरा इसका यूज़ है जो अभी हम करेंगे, टू ड्राइव द फार्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं डायमेंशन के प्रोसेस से। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि एक टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का हमने ड्राइव करना, उसका फार्मूला इतना हमें बता रखा है कि जो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का है ना, ये डिपेंड करता है लेंथ पे, ठीक है। टाइम पीरियड डिपेंड करता है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। दो चीज़ें गिवन है, इससे आपने फार्मूला ड्राइव करना है। जरा आप तवज्जो करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू G। इक्वल अगर मैं लगाना हो तो यहाँ पे मैं कोई कांस्टेंट ले आऊँगा, L इंटू G। अब दोनों साइडों की डायमेंशन लिखनी है आपने, ठीक है ना। राइट डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। T की डायमेंशन तो ये ऐसे होगी, टाइम है। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट हैज़ नो डायमेंशन। जो भी क्वांटिटी कांस्टेंट, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ये लेंथ है, ठीक है। अब लेंथ पे तो ये डिपेंड करता है, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं है कि लेंथ की कितनी पावर पे डिपेंड करता है, जी की कितनी पावर पे डिपेंड करता है, इसका आइडिया नहीं है। हम लेट कर देते हैं कि लेंथ की ये पावर ए पे डिपेंड करता है, जी की पावर बी होगी। ए बी फाइंड करके यहाँ पे पुट अप हमने करना है, इसको ए कह दें तो फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। लेंथ की डायमेंशन एल, इसके ऊपर पावर ए है जो हमें डिटरमिन करनी इसी प्रोसेस से। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहरहाल इसकी डायमेंशन एक्सेलरेशन की है, तो इसकी लिखेंगे एल टी की पावर -2 और इस सब की पावर बी। अब ज़रा इसको कंबाइन करें, ये टी के कांस्टेंट ऐसे आ जाएगा, नो डायमेंशन। अच्छा यहाँ पे देखें L और ये L सारा मिला के ऐसे लिख दें, L की पावर A, ये L की पावर जो है ये B इसके ऊपर आ जाएगा, और ये T की पावर -2 भी आ जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, T विद इन स्क्वायर ब्रैकेट के, ये L और L आपको पता अलजेब्रिक में पावर्स जो हैं वो ऐड अप हो जाती, L की पावर A प्लस B और T की पावर -2B। अब दोनों साइडों पे आप पावर को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स।
ताकि हम ए और बी की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड्स। अब ऐसा करेंगे तो t की पावर यहाँ पे -2 भी है, यहाँ पे t की पावर -1 है, तो हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी कि -2b इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से b की वैल्यू तो एकदम से आ गई -1/2। एक कांस्टेंट पावर वो हमने फाइंड आउट कर दिया जो g के ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे L है, उधर L है नहीं, यहाँ L नहीं है तो आप L की पावर 0 लिख देंगे तो इट इज़ ओके। यहाँ पे आपको L को L से कंपेयर करना है, T की पावर को T से कंपेयर करना है। तो L की पावर 0, इसका मतलब है A प्लस B इज़ इक्वल टू 0, A इज़ इक्वल टू -B और B की ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे माइनस इंटू -1/2, ये हो जाएगा 1/2। तो A की वैल्यू हमने फाइंड की 1/2, B की वैल्यू हमने फाइंड की -1/2, A की 1/2। तो यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन A में, यू विल गेट T इज़ इक्वल टू K L की पावर A यानी 1/2 और इसको G की पावर -1/2। इसको हम लिख सकते हैं K L ओवर G, नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा अंडर रूट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ K? ये फार्मूला ड्राइव हो गया। इसमें K कांस्टेंट है, हमें पता है टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का T इज़ इक्वल टू 2π, यानी ये K की वैल्यू क्या होती है 2π, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशन एनालिसिस से नहीं मिलती। ये एक्सपेरिमेंटली ये K की वैल्यू या कोई कांस्टेंट फार्मूले में आता है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के फार्मूले में कोई कांस्टेंट आता है तो उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड करते हैं। हमें ये एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो ड्राइव करना था, वो हमने डायमेंशन के मेथड से ड्राइव कर लिया है। तो डायमेंशन एनालिसिस में एक ही ड्रॉबैक है कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो होता है ये K, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। इट डजंट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हम फार्मूला ज़रूर ड्राइव कर सकते हैं लेकिन K के बारे में इंफॉर्मेशन डायमेंशन एनालिसिस से नहीं मिलती, फार्मूला ड्राइव हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आज का आर्टिकल था। थैंक यू वेरी मच।